गुड वाला मॉर्निंग हैगा जी एंड राम राम सभी को। कैसे हो आप लोग भाई? होप सारे एकदम ठीक होंगे, एकदम स्वस्थ मस्त, एकदम फिट है ना। और आज जो है मैं भी अच्छा फील कर रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें हुई है भाई, जिनका जवाब देना भी बनता है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत बुरा भी लगने वाला है कि आखिरकार भाई आगी चमची ये वो सो। तो तुम लोग अपने कमेंट्स तैयार रखो। देखो हम तो बोलते रहेंगे। मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार इस वक्त है आमों के पकने का। आम के आम, गुटलियों के भी दाम। सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रही हूँ मैं घर के आम, बिना किसी दवाई के छिड़काव के। बट यार यहाँ पे इतना तूफ़ान आता है ना, झड़ जाते हैं बेचारे। इनको लड़ाई करनी पड़ती है अपने सर्वाइवल के लिए। देखो बहुत सारे हैं। सी एल्विश यादव की चमची, एल्विश की गोद में जाके सो जा। और एक जो टैग आपने दे रखा है मीटअप गर्ल, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन हो चुका है सोशल मीडिया पे। तो तुम लोग करते रहो। और मैं यही कहना चाहती हूँ, जो भी ये सब कुछ कर रहे हैं, जो भी टैग्स दे रहे हैं, उनमें से कुछ खुद भी लड़कियां हैं। बट लड़कियां जो है, मुझे लगता है कि शायद आप लोग मुझसे 10-10 साल छोटे हो, ठीक है। और मेरी जो रियल एज है वो मैं 28 साल की हूँ। तो मुझसे आप बहुत सारे जन बहुत छोटे होंगे, क्योंकि बड़े और समझदार लोग इस तरीके की हरकतें नहीं करते जिस तरीके की हरकतें आप लोग कर रहे हो। बट ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि ये जो आप सब कर रहे हो, ये जो आप ट्रोल करने पे लग जाते हो या मेरा नाम जोड़ने पे लग जाते हो, कभी एल्विश यादव के साथ या कभी किसी और के साथ भी, और जो भी आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो, अगर आपको लगता है आप लोग इससे कूल दिख रहे हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत सही जा रहे हो आप। और आप सभी के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी, राधे राधे, ठीक है। लेकिन इस सब से ये मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसका ये भी मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर मुझे कहीं कुछ सही गलत लग रहा है तो मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगी। अभी कल के दिन में एक वीडियो आता है हमारे जो है सो कॉल्ड एजुकेटेड पर्सन, हमारे यूट्यूबर ध्रुव राठी जी का। और उस वीडियो में वो एक्सॉर्सिज्म के बारे में बात कर रहे थे। उसके साथ साथ उन्होंने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में बात की। स्प्लिट पर्सनैलिटी वाला ये डिसऑर्डर होता है, ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है दोस्तों, एक मेंटल हेल्थ इशू है जहाँ पर इंसान जो है अपने आप को कुछ और ही समझने लगता है। और ये डिसऑर्डर अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से देखा गया है। एक इंसान के अंदर कोई और ही पर्सनैलिटी आ जाती है, फिर वो उसी की तरह बात करने लगता है, उसके दिमाग पर वो चीज़ें हावी होती है। फिर एक पल में वो कुछ और होता है, दूसरे पल में वो कुछ और होता है। तो ये काफ़ी सीरियस चीज़ है, जिसमें यहाँ पे हमारे ध्रुव राठी जी एक्सप्लेन कर रहे थे। नो डाउट वो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, नो डाउट जो है, जो भी उनकी स्क्रिप्ट रहती है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखी जाती है और वो बहुत अच्छा बोलते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके वीडियोस नो डाउट जो है लोगों को काफ़ी अवेयर भी करते होंगे। लेकिन इस वीडियो में जिस तरीके से उन्होंने एक नाम का इस्तेमाल किया, डीआईडी को समझाने के लिए जो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया डम और इंटेलिजेंट का, उस एग्जाम्पल में उन्होंने एल्विश यादव का एक बार फिर से यूज़ किया भाई। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि आप बार बार आप एजुकेशन की बात करते हैं, तो उसी के हिसाब से, उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को बेस बनाते हुए हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही फैक्ट्स के साथ आप एक वीडियो पेश करेंगे, एल्विश यादव को आप रिप्लाई देंगे, क्योंकि एल्विश यादव ने बहुत सारे खुलासे आपके बारे में किए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस थे। और अगर आप जो है मतलब फैक्ट्स की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आप बिना फैक्ट्स के बात नहीं करते, आपके पास हर चीज़ के सबूत हैं, तो मुझे लगता है कि आप एक बहुत बड़े गुनहगार साबित हुए थे एल्विश यादव की वीडियो में।
क्योंकि उन्होंने भी फैक्ट्स पर ही बात की थी। तो आप अपनी तरफ से अपने सबूत पेश करते और फिर एल्विश यादव को रिप्लाई करते, लेकिन आपने तो वो चौथी क्लास के बच्चे होते हैं ना कि तू कुत्ता नहीं तू कुत्ता, तो उल्लू जो बोलता है वो उल्लू। तो उस तरीके से आपने एक अजीबोगरीब हरकत की और आपने एल्विश यादव को यहाँ पे डम कहा। आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं बेवकूफ़ लेकिन वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझने लगते हैं। ये एग्जाम्पल आप तब दे रहे हैं जब आप एक मेंटल हेल्थ इशू के बारे में, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन के बारे में आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक डिसऑर्डर के बारे में आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप एक किस्म से मजाक बना रहे हैं उन लोगों का जो शायद इस इशू के साथ डील करते हैं या जो सफ़र कर रहे हैं इन सारी चीज़ों से। आपने अपना पर्सनल ग्रज यहाँ पे निकाला और आपने पर्सनली किसी को अटैक किया, आपने पर्सनल अटैक किया और आपने यहाँ पे एक किस्म से ये भी साबित करने की कोशिश की कि जो एल्विश यादव है वो डीआईडी से ग्रस्त है। तो ये बहुत ही अजीब हो जाता है भाई। मतलब आपने कौन से स्केल पे, कौन से आपके जो है मापदंड थे जिन पे आपने मापा कि एल्विश यादव जो है वो डम है और वो खुद को इंटेलिजेंट समझ रहे हैं। आप पे वो एक वीडियो लेकर आए, आपके पास उस वीडियो का प्रॉपर आंसर नहीं था तो सामने वाला डम है। मतलब सामने वाले को कुछ नहीं पता है क्योंकि आपके पास प्रॉपर आंसर नहीं है। इस बार मुझे लगता है कि फैक्ट्स जो है कम पड़ गए, जो सीधा इस तरीके की हरकतों पर उतारू आप हो गए। बट मुझे लगता है कि कुछ नया भी नहीं है इसमें, क्योंकि अगर आप पास्ट हिस्ट्री भी उठाकर देखो तो खासकर जब से अभी ये बिग बॉस वाली ये सारी चीज़ें हुई हैं, ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को हमेशा अपनी वीडियोस में टीज़ ही किया है। कभी भी उन्होंने एल्विश यादव की बातों का जवाब नहीं दिया। कभी गवार बोल दिया, कभी अनएजुकेटेड, मतलब ये तो अनपढ़ है, इसको कुछ समझ नहीं है, अब डम बोल दिया। तो वो यही हरकतें करते आए हैं दोस्तों, और ये काफ़ी वक्त से चल रहा था। लेकिन इन सारी हरकतों के बजाय एल्विश यादव ने उनको उस बात पर जवाब दिया जो एजेंडा वो लेकर चल रहे थे पूरे इलेक्शन के दौरान। और एल्विश यादव ने अपनी बात भी रखी, साथ ही साथ ये भी कहा कि किस तरीके से सिर्फ एक तरफा बात ध्रुव राठी जी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक भी सवाल का, जो भी आपसे सवाल उस वीडियो में पूछे गए थे, मुझे नहीं लगता कि आप उनका जवाब देने में सक्षम हैं। क्योंकि अगर आप होते तो आप अभी तक दे चुके होते, क्योंकि उसके बाद आपके आई थिंक 2-3 वीडियोस आ चुके हैं ऑलरेडी। तो अगर आप सक्षम होते उन सवालों के जवाब देने में तो वो जवाब अब तक हमें मिल चुके होते। लेकिन मुझे लगता है कि जब आपके पास फैक्ट्स नहीं है तो आप इसी बात में सक्षम है कि सामने वाले को नीचा दिखाओ, उसको बेइज्जत करो, उसको एक जो है एक डिसऑर्डर का टैग उस पर लगा दो कि वो उस डिसऑर्डर से जूझ रहा है। भगवान ना करे इस तरीके के मेंटल हेल्थ इश्यूज़ किसी को हों, इस तरीके से कोई सफ़र करे इन सारी चीज़ों से। लेकिन आपने जिस तरीके से अपना पर्सनल ग्रज निकाला है डीआरडी को समझाते हुए, और एक पर्सन के नाम का, एक पर्सन के फ़ोटो का इस्तेमाल किया है एग्जाम्पल देते हुए, सबसे ज़्यादा गलत ये चीज़ थी। बहुत बुरी ये चीज़ थी। अगर इस तरीके से कोई आपके नाम का इस्तेमाल करे, इस तरीके से कोई आपको कहे, तो शायद आपको बहुत बुरा लगने वाला है। और फिर आप एक ही चीज़ उसको कहोगे, आपके पास एक ही वर्ड है, ये तो गवार है, ये अनएजुकेटेड है, इनको समझ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ध्रुव राठी जी, आप तो हमेशा ये क्लेम करते हैं कि आपको बहुत समझ है, आप फैक्ट्स के बाहर तो जाते ही नहीं हैं। तो इस बार क्या हो गया? इस बार क्या हो गया? मतलब मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा अहम सवाल है कि आपने मजाक उड़ाया तो किसका उड़ाया? आप एल्विश यादव का मजाक उड़ा रहे थे, आप उन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे जो इस इशू से डील कर रहे हैं। आखिरकार आप करना क्या चाहते थे यहाँ पे? जो भी आपने किया, आपने एक तीली लगाने का काम यहाँ पे किया है। तो अगर आपको लगता है कि जो है आप इससे ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई तुम लोग लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारी वीडियो का जवाब दूं, तो नहीं, ये इस तरीके से नहीं है। और जो लोग खुश हो रहे हैं ना कि भाई एल्विश यादव को ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, तो आपके जो ध्रुव राठी जी हैं वो सक्षम नहीं हैं बातों के जवाब देने में, तो उन्होंने ऐसा काम किया है। तो आप लोग देख लीजिए कि कौन जो है वो कितने पानी में है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब बात थी। बिग बॉस की भी अगर बात करें तो जब बात आती है मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की, और कोई किसी को इस तरीके के टैग्स देता है कि इसका दिमाग ख़राब है, ये वो है, ये है,
तो हम लोग हमेशा इस चीज़ पर आवाज़ उठाते हैं। और अगर बिग बॉस के घर से वो तो एक रियलिटी शो है, अगर एक्चुअली हमारे रियल वर्ल्ड में भी ऐसा हो रहा है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत है किसी को इस तरीके के टैग देना। यहाँ पे ज़बरदस्ती उन्होंने एक डिसऑर्डर में फिट किया है एल्विश यादव को, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। देखते हैं एल्विश इस पर रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या आगे किस तरीके की चीज़ें होने वाली है। लेकिन इतना तो हम मान सकते हैं कि एल्विश यादव की वीडियो से बवाल तो बहुत मचा था भैया, इतना कि आप जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं, है ना। बाकी अब आ जाते हैं उन लोगों पर जो हमेशा मुझे टारगेट करते हैं, हमेशा तू वैसी एल्विश एल्विश एल्विश, उनका जो एल्विश के साथ नाम जोड़ते हैं। देखो क्या होता है ना कि चुप रहने की, झेलने की और माफ़ कर देने की एक लिमिट होती है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को उतना पता होना चाहिए, वो लिमिट क्रॉस मत करो। आप जो है बार बार किसी के कैरेक्टर पर आ रहे हो, आप बार बार किसी को टैग्स दे रहे हो। इतना मत भूलना कि अगर एक कंप्लेंट हो गई तो आपका पूरा करियर ख़राब हो सकता है यहाँ ट्विटर पे कूल बनने के चक्कर में। क्योंकि बात अगर मेरी हो तो ना तो मैं किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन करती हूँ, ना किसी को टैग देती हूँ, ना किसी के साथ गाली गलौज करती हूँ, ठीक है। और जिस तरीके के शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं उस तरीके के शब्द तो दिमाग में भी नहीं है, ना हमारे संस्कारों में है। जो शब्द आप लोगों के रहते हैं, कमेंट्स जाकर आप देख सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल पे, वो मेरा पर्सनल अकाउंट है गाइस, ठीक है। मेरी पर्सनल चॉइस है कि मुझे वहाँ पर किस रिगार्डिंग ट्वीट्स करने हैं, किसके रिगार्डिंग ट्वीट्स करने हैं, मुझे वहाँ पे क्या बोलना है। लेकिन उसमें भी मैं अपने कभी संस्कार नहीं भूलती। मैं कोई अपना पर्सनल एजेंडा लेकर नहीं आती हूँ, ठीक है, कि मैं कुछ अपना कोई पर्सनल ग्रज वहाँ पे निकाल रही हूँ, किसी के साथ कोई पक्षपात कर रही हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे मैं वो चीज़ कर रही हूँ, गलत नहीं कर रही हूँ। ये नहीं है कि मेरी मर्ज़ी, मेरा हैंडल, मैं चाहे किसी को गाली देती फिरूँ, नहीं, सही तरीके से कर रही हूँ। आप लोगों को क्या आपत्ति है? जहाँ पर मैं काम करती हूँ, जिस चैनल से मैं जुड़ी हूँ, वो चैनल हर एक के बारे में न्यूज़ देता है। उसने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को नहीं पकड़ रखा कि सारा दिन हम उसी के गुणगान करते रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन ये आप लोगों की नज़रें हैं कि आप लोगों को दिखता नहीं है वो चीज़। आप लोग जो देखना चाहते हैं आप लोग वही देखते हैं, और ये आप लोगों की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, एक्चुअली बिल्कुल भी हमारी नहीं। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, करते रहेंगे, और मेरे हैंडल पे मुझे किसके बारे में ट्वीट्स करने हैं ये भी मैं डिसाइड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा हैंडल है ना वो, कोई जो है किसी न्यूज़ चैनल का हैंडल तो है नहीं कि एक ही तरीके के ट्वीट्स हो रहे हैं तो आप आपत्ति जता रहे हैं, जबकि एक तरीके के ट्वीट्स हो भी नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज जो लोग ये भड़कते हैं, गाली देते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन पर आते हैं, आप लोगों के आइडल्स पर भी जब जब बात आई है तो तब हम तो उनके लिए भी खड़े थे भैया। तुम लोगों ने वो भी नहीं देखा है ना। आप लोगों को एक चीज़ दिखती है, एक नाम दिखता है, जहाँ वो दिख गया उसके तुम लोग पीछे पड़ जाते हो। वो नाम है एल्विश यादव का। इतनी क्या आपत्ति हो गई है आपको? एल्विश यादव से ही नहीं, आपको हर एक उस पर्सन से आपत्ति है जो कभी ना कभी, जिसने एल्विश के बारे में अच्छा बोल दिया हो, कभी ना कभी जिसने एल्विश के बारे में कुछ शब्द लिख दिए हों। आपको हर उस आदमी से आपत्ति है, और आपको हर वो आदमी सही लगता है जो एल्विश यादव को बुरा भला कहे, गाली गलौज करे, ठीक है। तो फिर आप एल्विश यादव के जो फैंस हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप लोग हमेशा कहते हैं ना कि तुम लोग एल्विश आर्मी को कुछ नहीं कहते, ये वो सो। एल्विश आर्मी तो हमारे साथ हमेशा रिस्पेक्टफुल वे में बात करती है, हमेशा रिस्पेक्ट देती है। तुम लोग भी जब आते हो राशन पानी लेके, तो तुम लोगों के लिए भी वही एल्विश आर्मी वहाँ पे खड़ी रहती है, ठीक है। तो उन लोगों से तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम उनके आइडल को गाली देते जाओ, और वो लोग क्या, वो लोग सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, हाँ भैया कर लो तुम पहले, है ना। तो ऐसा नहीं होता है भाई, आप लोग भी इक्वल हैं,
तो अगर आप लोग किसी को 4 शब्द कह रहे हैं तो फिर 2 या 3 तो सामने से भी आएंगे, उतनी भी क्षमता रखो। तो ये तुम लोगों का आपस का वॉर है, इसमें उन लोगों को मत घसीटा करो जो लोग जो है न्यूट्रल हैं या सही तरीके से अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बराबर प्यार आपके आइडल को भी करते होंगे, बराबर रिस्पेक्ट आपके आइडल को भी देते होंगे, बराबर रिस्पेक्ट दूसरे वाले के आइडल को भी देते होंगे, ठीक है। क्योंकि वो जो है मतलब आप लोगों की तरह, खासकर मुझे सामने वाली जो पार्टियां हैं काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर लगती हैं कि कुछ थोड़ा सा हो गया, लड़ो, भिड़ो, गाली गलौज करो, ये कर दो, वो कर दो। जब आप ये खुद कर रहे हो तो सामने वाले से भी इसी की उम्मीद रखो, फिर सामने से भी वैसा ही आएगा। जितनी सेंसिबिलिटी आप दिखाओगे सामने वाला भी उतनी सी ही दिखाएगा। खुद आप किसी को रिस्पेक्ट कर नहीं रहे हो और सामने वाले से उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको रिस्पेक्ट करे, ऐसा नहीं होगा। तो वो कुछ चीज़ें मैंने ऊपर ऊपर से कही हैं, कुछ डायरेक्टली कही हैं, सुधर जाओ, वक्त है अभी भी। ये मीटअप गर्ल ये वो सो भारी भी पड़ सकता है आगे चल के। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइज, जो भी जो है मेरे लिए आते हैं सोशल मीडिया पे, थोड़े बहुत जो भी हो यार, आप लोग ही हो, थैंक यू सो मच उसके लिए। और बाकी भाई बहुत आलस आ रहा है लेकिन काम करना है अभी, तो चलते हैं, काम करते हैं पहले और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाकी ये जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है अभी, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रूर। और वीडियो को सपोर्ट करो, चैनल को थोड़ा सपोर्ट करो भाई, वीडियो को आगे बढ़ाओ, फैलाओ, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।